मैं रजनी शर्मा आज फिर कंचन जी के बारे में कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। कंचन जी की पहली शादी दीपक जी से, दूसरी हुई गगन जी से और तीसरी हुई करम जी से। ये ऐसी एक बेवकूफ़ औरत है जिनको 3 बार, पहली बार तो उनकी शादी, उनके साथ से एक बेटा हुआ। अगर वो चाहती तो उसी बेटे के साथ लाइफ गुजार सकती थी, उसको पढ़ाते लिखाती, अच्छी यूट्यूब से इनकम कर रही है तो गुजारा अच्छा हो जाता। पर नहीं, इन औरतों के जो कहते हैं ना अक्ल है वो पीछे होती है, यहाँ वो काम नहीं करती इनकी। ठीक है, अब फिर गगन जी से धोखा खाया। चलो वो नशे करता था, बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको टाइम रहते छोड़ दिया, नहीं तो मेरी तरह ज़िंदगी झंड होती, बहुत बेकार होती। कहते ना पति, आदमी, एक औरत की ज़िंदगी में आदमी का होना जरूरी है। क्यों जो होना जरूरी है, मेरे को ये बताओ। क्या देते हैं पति? मार कुटाई, गाली गलौज, उल्टा सीधा करैक्टर पर उंगली उठाते हैं। और क्या देते हैं? वो कुछ नहीं देते। गाइस, कंचन जी कहती हैं कि शादी, ये खर्चा तो तू खुद करती है भाई, किसी कौन तुझे खर्चा देने आता है? वो कर्म आया तेरा फ़ायदा उठा के तेरे साथ रातें गुजार के, कभी तू प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई कैसे हो जाती है, अब उसको तूने छोड़ दिया। क्या तू औरत है? मेरे को तो औरत के नाम पे क्या धब्बा होता है वो लग रही है तू आज। मैं तुझे सबसे अच्छा मानती हूँ, ये भी अच्छी तेरी वीडियोस वगैरह देखती है, पर मैं सोचती हूँ तो है क्या, मुझे तो तेरे बारे में समझ ही नहीं आती। पहले गगन से धोखा खाया, जब तुझे गगन से धोखा मिल गया तो तू समझ जाती ना कि तेरी लाइफ में, कहते हैं ना, कोई बंदा अच्छा नहीं होता। अगर होता तो भगवान तेरी ज़िंदगी में अगर रखते तो तेरे पति को ही रख लेते ना, तुझे इतना बड़ा वो नहीं मिलता। कितने धोखे खाएगी गगन? अब तू करम जी के बाद चौथी शादी करेगी भाई। क्यों हम औरतों को बदनाम कर रही है तेरी वजह से भाई? गलत बात है कंचन जी। एक वो मेरी बहन है, वो भी एक यूट्यूबर है, उसने अपनी किडनी दे दी अपने पति को। वो ऐसा घटिया इंसान है, उसने अपनी, कहते हैं ना, अगर वो किडनी ना देती आज पता नहीं वो कहाँ होता, भगवान के पास होता। फिर भी उसको शर्म नहीं आई, उस औरत ने अपनी किडनी तक दे दी। वो भी उसको ऐसी गंदी जिंदगी दे रहा है ना, पता नहीं। गाइस, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मैं 14 सालों से अपने पति को सुधार के थक गई। मेरे को अक्ल नहीं आई कि मैं इसको छोड़ देती तो टाइम शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। मेरी बेटी होगी थी, मैं उस पर टाइम निकाल लेती, अपनी बेटी को पाल लेती। अब कहते हैं ना, बीच में फंस गई हूँ, कहीं आने जाने के लिए नहीं। पर गाइस, अब भी मैं अपनी ज़िंदगी में स्टैंड जरूर लूँगी। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। वो इंसान मुझे हर किसी के साथ जोड़ता है, हर किसी के साथ जोड़ता है। वो मेरे को ट्रैक्टर पर हर टाइम उंगली उठाता है कि तू उसके साथ गलत है, तू उसके साथ गलत है। गाइस, मैंने कभी गलत नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी मेरी वजह से मेरे माँ बाप का या ससुराल में ससुराल वालों का सर झुके। मैंने इज्जत से ही अपने ससुराल बनाई, इज्जत ही अपने ससुराल में बनाई, पीछे भी मैंने इज्जत बना के आई हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पर ये इंसान ना मुझे ना तो कमा के खाने देता है ना बास्ता। लास्ट में मेरे पास एक ही मौका रहेगा कि आदमी का होना औरत की ज़िंदगी में कोई ज़रूरी नहीं है। एक माँ पिता भी बन सकती है और माँ भी बन सकती है। मेरे पति ने मुझे हर किसी के साथ बदनाम किया, पिता के साथ, भाई के साथ। ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसके साथ वो मुझे बदनाम करता ही नहीं है। आज भी ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी, कहते हैं ना, गरीबी वगैरह ये कुछ नहीं देखा मैंने। आप सोचो ना कि मैंने बहुत ऊंची लाइफ देखी, वो भी नहीं। मैंने मिडिल क्लास फैमिली से, मेरा पीछे मेरे पापा सर्विस करते थे, अच्छी उनकी थिंकिंग अच्छी थी, तो वक्त की रोटी अच्छे से मिलती, यहाँ पे भी मिलती है। पर ये नहीं पता आपको, सुबह से लेकर शाम तक, देखो मैं रात की 2-2 बजे तक भी कपड़े सिलती हूँ, जितने कि मेरे पास आते हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ भी, उनके गुजारे के लिए सब कुछ करती हूँ। पर मेरे पति ना सबसे घटिया इंसान है जो मुझे हर टाइम बदनाम करता है। तो अब मैं बर्दाश्त मेरी हद से बाहर हो चुका है। अब मैं फैसला लूँ, मेरे को ये बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं इसको छोड़ दूँ तो मेरे सासू माँ जी कहते हैं नहीं, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। अगर उसको मैं नहीं छोड़ूंगी तो ये नहीं पता, अगर मैं कहीं अलग रहूँगी ना अपने बच्चों के साथ, तो ये तो है ना, सुबह शाम काम करके रात को अच्छे से सो जाऊँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी। ये तो नहीं
मेरा मेरा हस्बैंड कहेगा तेरी मम्मी वाह ऐसी है, वो आपको बातें बोलो ना उस इंसान की, उस जैसा घटिया इंसान कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पर पता नहीं गाइस मैंने अपने 14 साल कैसे गुजार दिया ऐसे इंसान के साथ। तो कंचन जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में आदमी का होना कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी लाइफ जैसी भी है खुद। अब भी आपको अक्ल आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है कंचन जी। आप अपने बेटे उसके साथ टाइम उसके सहारे अपनी ज़िंदगी निकालो, उसकी शादी करना, उसके बच्चों के साथ खेलना। इन मर्दों के चक्करों में पड़ोगे ना तो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, कभी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। देखो उस बहन ने अपनी किडनी दी, उस इंसान ने बिल्कुल कदर नहीं की। कितने यूट्यूब में एक दीदी है जिनके हस्बैंड को यहाँ पे राड लगी हुई, कितने साल से पता नहीं 2 साल से मंजे पे है। कल को वो भी ठीक हो जाएगा ना, वो भी उसको गंदा मंदा बोलेगा। तो हमारे देश में औरतों की कोई इज्जत है ही नहीं, क्योंकि क्यों हमें खुद बनानी ना मारा तक। तब मैंने अपने ऊपर वीडियो बनाई थी। तो देखो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, मेरा भी नहीं दिया। मेरी मम्मी कहते हैं बच्चे टाइम रहते तेरे पापा चलेगी दुनिया छोड़ के, अब मैं हूँ, टाइम रहते फैसला करो। गाइज मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपसे आप ना अब में से बहुत सारी ऐसी आंटियाँ होंगी, दीदियाँ होंगी जो मेरे से बड़े हैं, जिन्होंने ये टाइम निकाला होगा। तो प्लीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई सल्यूशन बताए कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ। मैं स्टिचिंग का करती हूँ गाइस, जिसमें सूट अच्छे सिल लेती हूँ, हर प्रकार का सूट सिल लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए ही सीखा था। तो मैं आपसे झूठी वो नहीं करती गाइस, मुझे सिर्फ सपोर्ट कर दे कि मैं इतना कमा सकूँ कि मैं अपने लिए कोई शॉप खोल के अपने को काम कर सकूँ। क्योंकि मुझे पता है ससुराल की तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि 14 सालों से उन्होंने मुझे पैरों पर स्टैंड होने ही नहीं दिया। पति ने तो गलत बोला ही बोला, उन्होंने भी साथ नहीं दिया कि चल तेरा पति ऐसा है तो तू कोई अच्छा काम सीख के अपना स्टैंड बना। पर नहीं, किसी ने भी नहीं दिया गाइस, किसी ने भी। अब ये वीडियो ये देखेंगी उस पर भी बवाल होगा। गाइस मैं थक गई हूँ, या तो मैं मर जाऊँगी खा के कुछ, मेरे पास यही 2 रिश्ते लगे। पर मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी है। अगर मैं मर जाऊँगी कल को बड़े होंगे तो मेरे बच्चे कहेंगे कि अब हमारी माँ हमें छोड़ के चले गई। तो मैं वो रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि मैं मर जाऊंगी। इनको तो आज मैं मरूंगी, साल के अंदर जो दूसरी लेके आ जाएंगे। बर्बाद किसकी ज़िंदगी, क्योंकि मेरी और मेरे माँ बाप की और मेरे बच्चों की होगी। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो 10 दिन रोएंगे, क्योंकि मैं तो बगाने घर की हूँ ना, दूसरे घर की हूँ। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। और कंचन जी पति का होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो पति के बिना भी अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो आप क्यों हर वक्त, कभी 1 मिनट में आपने इंस्टाग्राम पे जाके शादी कर ली, ओहो गगन जी से आपने 1 महीने में शादी कर ली। मेरे को ये बता पागल औरत, तेरी जैसी के पास दिमाग नहीं है कि तुझे मेरे मुँह से सुनेगी तू कोई बात। तुझे सिर्फ जिस्म का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तेरे को अच्छी इनकम कमा रही है, सब कुछ देख रखा है, और क्या चाहिए। एक रात में वो आया तो प्रेग्नेंट होगी, कहीं वो चंडीगढ़ जाके तेरे कागज बनवा रहा है, कहीं को भी कुछ कर रहा है, अब तूने उसको छोड़ भी दिया। मेरे को तो ये समझ नहीं आती, जब तक तो उसके घर भी जाए, जब तेरे को पता था उसकी 2 बेटियां, तो क्यों धक्के खाने के लिए उसके साथ शादी की थी। ओ बेवकूफ, कहते हैं ना, मैंने तो चलो मेरा तो पति वही है, मेरे बच्चे भी उसे पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके दादा दादी सब कुछ। मैं तो वैसे ही पागल थी, मैं तो चलो मैंने गलत तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो है वो इंसान, गलत काम तो नहीं है। पर तूने तो भाई तीसरी शादी, लोग तुझे अपने आप ही कहेंगे भी तू 10-10 शादियां करेगी तू पागल औरत। एक वो बेचारी किडनी दे के बैठी है, 2 बच्चे हो गए बीमारी की। ऐसे इंसान को तो मरने दो ना, तो भी अच्छी बात है। तो गाइज मैं एक कहना चाहती हूँ, एक औरत की ज़िंदगी में होना मर्द का ज़रूरी नहीं है। वो अपने बच्चों को खुद पाल सकती है, माँ भी बन सकती है और पिता भी बन सकती है। और एक बार ये याद रखना, औरत माँ पिता दोनों बन सकती है, पर मर्द औरत आज मर जाए ना, कल दूसरी शादी करके आ जाएगा, पर माँ और पिता दोनों नहीं बन सकता। वो कहेंगे घर चलाने के लिए ना हमारा घर नहीं चल रहा इसलिए हम दूसरी शादी कर दी। औरत बाहर भी करके आएगी, घर का भी करेगी, अपने बच्चों को भी देखेगी, तो वो दूसरी शादी कर लेगी, ले
क्या ज़रूरत थी, 2 बच्चे थे, शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मर्द को कहेंगे हाँ हाँ बेचारे के घर का गुजारा नहीं चलता था, कौन खाना बनाता, कौन। जब औरत बाहर से कमा कर आ सकती है तो बंदा बाहर से आके कमा कर घर पे क्यों नहीं कमा सकता। हम औरतों को ही भगवान ने इतनी हुनर दे, ताकत दे रखी कि हम सब कुछ करें। गाइस एक बात और, मेरे पति ना तो मुझे कमाने देते हैं, ना खुद कमाना है उन्होंने, ना वो अच्छे से मुझे ज़िंदगी जीने देते हैं, ना खुद जीना उन्होंने। एक दिन काम पे जाएंगे, आज काम पे गया, पहले पिएंगे फिर काम करेंगे, फिर पूरे घर में बवाल करेंगे। मैं परेशान हो चुकी हूँ, जित कहते हैं ना परेशान, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। अब मेरे कहते हैं सर से पानी ऊपर चुका है भाई। जो इंसान, मैं कहती हूँ ये बहनों, हाथ जोड़ के बेनती है, पति के बिना ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हाथ जोड़ के बेनती है ऐसी गलती मत करना। अगर किसी की लाइफ में एक मेरी बात और जो मेरे से छोटी है, आज के बाद जिनकी शादी होगी, तो एक बात बहनों बेटियों ये याद रखना, जो इंसान आपके करैक्टर पर शुरू से उंगली उठानी शुरू कर देना, उसको तभी ठीक कर दो, जाओ उस इंसान को छोड़ दो। क्योंकि उसकी जिसकी गंदी सोच है ना, वो आप सारी उम्र बीजे अच्छी नहीं, मैं ऐसी अच्छी हूँ, आप उसको ना आगे उसके आगे अपने करैक्टर की अच्छाई बोलते फिरोगे, वो इंसान कभी सुधरेगा नहीं, वो कभी नहीं सुधरेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइज मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। तो मैं झूठ कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इस ज़िंदगी से। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पिछले साल डाली थी तो मैंने वो वीडियो चुप करके डाली, इसको तो आपस में आ गई थी अपने ससुराल में। मैंने पिछले दिन उसी दिन वीडियो डाली थी जिस दिन मैं आई थी, उसमें भी कोई झूठ नहीं है, सच था। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट करें प्लीज़।